देखिए किस तरीके से पेशेंट को लोग कंधे पर लेकर रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे हैं। इस बच्ची को सांप ने काटा है, इसको तुरंत अस्पताल पहुंचाना होगा और एम्बुलेंस जो है रेलवे क्रॉसिंग सिसवन ढाला पर फंसी हुई है। रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ी इस एम्बुलेंस को आप देखिए और उसके बाद से एम्बुलेंस में जो लोग बैठे थे अचानक से रेलवे क्रॉसिंग को दौड़कर ही पार करने लगते हैं। पैदल ही रेलवे क्रॉसिंग को अपने कंधे पर पेशेंट को लेकर पार करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। आखिर हुआ क्या है और ये तस्वीरें हम आपको क्यों दिखला रहे हैं? दरअसल ये तस्वीर सिवान की है, जहां से अभी वर्तमान में जेडीयू से कविता सिंह सांसद है, जिन्होंने कहा था कि जियो रे बाहुबली सिवान में तेरी हवा चली, कि जियो रे बाहुबली सिवान में तेरी हवा चली। लेकिन हवा क्या काम आई जनता की? बाहुबली अजय सिंह ने अपने जनता के लिए बाहुबल दिखाया या फिर जनता अभी भी त्रस्त है? दरअसल ये तस्वीर जो दिखला रहे हैं ये रेलवे क्रॉसिंग सिसवन ढाला की है, जहां पर एक एम्बुलेंस भीड़ में खड़ी है। एक ट्रेन पार हो रही है, ट्रेन एक क्रॉस कर चुकी है, ट्रेन पहले जा चुकी है, लेकिन अभी भी रेलवे क्रॉसिंग का फाटक नहीं खुलता है। अंततः जो लोग एम्बुलेंस में बैठे होते हैं वो व्याकुल होने लगते हैं, बेचैन होने लगते हैं, घबराने लगते हैं कि अब क्या होगा। वो लोग तुरंत अपने पेशेंट को उस गाड़ी से उतारते हैं, कंधे पर रखते हैं और दौड़ लगाते हुए रेलवे क्रॉसिंग को पार करते हैं। वो लोग अभी रेलवे क्रॉसिंग को पार ही किए थे कि दूसरी तरफ से एक और ट्रेन आती है पूरे गति के साथ हॉर्न बजाते हुए, और इस तरीके से रोज हो रहा है सिवान में। आपको बता दें कि जिस बच्ची को अभी फिलहाल लोग रेलवे क्रॉसिंग कंधे पर लेकर पार करा रहे हैं, इसको सांप ने काट लिया था और उसकी स्थिति बिगड़ रही थी। लगातार परिजन डरे हुए थे, सहमे हुए थे। इसी वजह से वो लोग ज़्यादा समय तक रेलवे क्रॉसिंग पर खड़े होकर इंतजार करने से बेहतर अपने पेशेंट को, अपनी बच्ची को कंधे पर लेकर, भले ही जान जोखिम में क्यों ना पड़े, लेकिन वो लोग एम्बुलेंस को भीड़ में ही छोड़कर, क्रॉसिंग पर ही छोड़कर खुद पैदल ही भागते भागते सिवान सदर अस्पताल की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस रेलवे क्रॉसिंग पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस पर लगातार लंबे समय से राजनीति हो रही है। सिवान के सांसद कविता सिंह ने इसको लेकर के जनता से माफी भी मांग ली कि लोग जो बैठे हुए थे सरकार में, उन्होंने सीधे सीधे जब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की सरकार चल रही थी तो अपने ही सरकार के मंत्री पर उन्होंने आरोप लगाया कि वही लोग मंत्री थे जो नहीं बनने दिए। दरअसल 2020 में बिहार में सरकार बनी बीजेपी और जेडीयू की, और कविता सिंह 2019 में सांसद बनी, और कविता सिंह कह रही है कि ये जो ब्रिज है हमारे विरोधी नहीं चाहते हैं कि हम बनाए। दरअसल उनके विरोधी कौन है? जब वो 2019 में एमपी बनी और 2020 में उनकी ही सरकार बनी जेडीयू की, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और नितिन नवीन पथ निर्माण मंत्री थे, तो क्या बीजेपी वाले जेडीयू वालों को विकास से रोक रहे थे? कौन नेता नहीं बनने दिए? कौन पथ निर्माण मंत्री था? किसके विभाग में यह पुल बनाना थी, ओवर ब्रिज बनाना था? ये आपको सोचना चाहिए। ये सवाल तो अलग है, लेकिन फिलहाल सवाल ये है कि सिवान के लोग रोज इस तरीके से अपने जान को जोखिम में डालते हैं। रेलवे क्रॉसिंग ऐसा है जो पूरे सिवान वालों को रोज रुलाता है, और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यही है कि रेलवे क्रॉसिंग के दूसरे तरफ ही, जिस तरफ के लोग इस रेलवे क्रॉसिंग में फंसते हैं, उसी तरफ से लगातार पिछले 15 साल से लोगों ने सिवान के सांसद को चुना है। 10 साल ओम प्रकाश यादव रहे, जो कि एक बार निर्दलीय तो एक बार बीजेपी से रहे। फिर जनता ने रेलवे क्रॉसिंग उस पार के ही लोगों को चुना, जिसमें कविता सिंह है। कविता सिंह भी रेलवे क्रॉसिंग पर रोज फंसती है, लेकिन प्रभाव पड़ता है उनको या नहीं पड़ता है अलग बात है। लेकिन इस रेलवे क्रॉसिंग से सिवान की जनता काफ़ी नाखुश है, काफ़ी दुखी है, क्योंकि रोज ही घंटों घंटों इस जाम में उनको फंसकर अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। हमने ताज़ा तस्वीरें आपको दिखलाई कि किस तरीके से जब हम सिवान में थे और इस रेलवे क्रॉसिंग को हमको भी पार करना था, लेकिन रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के कारण, सिसवन ढाला की फाटक बंद होने के कारण हम वहाँ पे खड़े थे, लेकिन हमने देखा कि भीड़ में एक एम्बुलेंस फंसी हुई है और उस एम्बुलेंस में एक बच्ची है जिसको सांप ने काट लिया है। उसकी स्थिति लगातार बिगड़ रही थी। उसके बाद से उसके जो परिजन हैं एक ट्रेन क्रॉस होने का इंतजार किए, जब उसके बाद भी फाटक नहीं खुला तो बच्ची को अपने कंधे पर लेकर के दौड़ लगाते हुए सिवान सदर अस्पताल की तरफ भागते हुए नजर आए। तो ये दुर्भाग्य है या फिर खुशनसीबी है, जो कहिए, सिवान के लोग इसको रोज झेल रहे हैं, क्योंकि इस ब्रिज को लेकर लगातार सियासत हो रही है। जो वर्तमान सिवान सदर से विधायक है, जो स्पीकर भी है बिहार विधानसभा में, अवध बिहारी चौधरी, वो कहते हैं कि हमने इसका सब कुछ करा दिया है, बहुत जल्द ब्रिज बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ कविता सिंह कहती है कि हमारे वजह से बनेगा। पूर्व सांसद ओम प्रकाश कहते हैं कि हमने सब कुछ करके ओके कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सबने जब सब कुछ कर दिया तो ये ब्रिज बन क्यों नहीं रहा है? क्यों लगातार लोगों के आंख में आंसू आते हैं? क्यों लोगों के घर में दीप बुझ जाते हैं इस रेलवे क्रॉसिंग के कारण? क्योंकि इस रेलवे क्रॉसिंग पर लगातार लोग फंसते हैं। कई लोग के फंसने की वजह से कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, कई लोगों की परीक्षा छूट चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी लगातार 15-20 सालों से ये
स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है और कोई भी सूद लेने वाला नहीं है। तो जनता क्या इस बार इस चीज़ को मुद्दा बनाएगी? क्योंकि जब तक जनता नहीं मांग करेगी, डिमांड नहीं करेगी, जब तक बाहुबल के नाम पर और बाहुबल खत्म करने के नाम पर वोटिंग होते रहेगा, इस तरीके की स्थिति लगातार लोगों के सामने उत्पन्न होती रहेगी।